हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको 2023 का सेट दूसरा हल करा रहा हूं, जिसमें कि आज की ये चौथी क्लास है। और आज इस चौथी क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर खंडिया का। ठीक है, खंडिया का पहला क्वेश्चन जो है देखेंगे, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2.0 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। और चित्र बनाने के बाद देखिए इसकी रचना लिखनी होती है। तो रचना कैसे लिखेंगे, माना दो समांतर प्लेटें ए और बी है। ठीक, माना दो समांतर प्लेटें ए और बी है, जिनके बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ की टी मोटाई है। ठीक है, पदार्थ की मोटाई टी है। ये आंशिक पदार्थ की मोटाई कितनी है, टी है, स्मॉल टी है। प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक है, तब परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी d माइनस टी रह जाएगी। क्या होगी, d माइनस टी। पहले दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, d थी। उसके बाद जैसे ही परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं तब ये दूरी जो बचेगी d माइनस टी बचेगी। ठीक है, अब सुनेंगे। देखिए, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों प्लेट हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद आप लोग देखेंगे प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके क्षेत्र में ये जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है, इसके क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्यों आया, क्योंकि ये परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है, ये इसका परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक के है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा V बराबर ED होता है। तो यहाँ पे देखिए V बराबर E1 D माइनस टी क्यों है, क्योंकि प्लेटों के बीच, ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, D माइनस टी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे E2T, मतलब इसके अंदर, ठीक है, ये प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव होगा E2 माइनस टी होगा। अब देखिए E1 का मान क्या है, E1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। उसके बाद E2 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे ये नहीं होगा, ये बताएंगे अभी कहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और ये टी। ठीक है, अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, डी माइनस टी। क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस उसके बाद टी अपॉन के। क्या बचेगा, टी अपॉन के। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग समझेंगे, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू बाई वी होता है। क्या होता है, क्यू बाई वी। तो क्यू ऐसे ही। अब देखिए V का मान रखेंगे, V का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने डायरेक्ट रख किया है। तो देखिए सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपॉन ए, और साथ में क्या, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, तो क्यों से क्यों कैंसिल। तो यहाँ पे जो संधारित्र की धारिता आएगी C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो यही परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है।
तो न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे, संधारित्र को 100 माइक्रो कूलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश। ठीक, तो इसका आप लोग फार्मूला देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है क्यू का मान दिया है। ठीक है, क्यू का मान कितना दिया है, 100 माइक्रो कूलाम। तो क्यू बराबर 100 माइक्रो कूलाम आवेश दिया है। ठीक, आवेश क्यू बराबर 100 माइक्रो कूलाम। जब माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात -6 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 की घात -6 से गुणा किए। अब देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। तो 10 की घात -6 में से 2 जाएगा 10 की घात -4। ठीक है, और उसके बाद देखिए परावैद्युतांक के का मान दिया है कितना, 2.0। तो के बराबर 2.0, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, अब देखिए प्रेरित आवेश पूछा था तो प्रेरित आवेश का फार्मूला लगाएंगे क्यू डैश बराबर क्यू 1 - 1/k। ठीक है, क्यू का मान यहाँ पे रख देंगे। क्यू का मान आप देखिए कितना, 10 की घात -4। उसके बाद देखिए 1, फिर 1। के का मान देखिए कितना है, 2, तो 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 की घात -4 वैसे ही लिखा गया। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए आ जाएगा 2। ठीक, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 2 × 9 2 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1/2। ठीक है, अब अगर 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। 10 की घात -4 वैसे ही चला आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या है, स्थिर वैद्युत के गॉस नियम को लिखिए। स्थिर वैद्युत के गॉस नियम को लिखिए, इसकी सहायता से कूलाम नियम का निगमन। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों 2024 में भी 2 सेटों में पूछा गया है और 2023 में भी ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सेट। ठीक है, पहले ही सेट में पूछा था एफएस में 9 का अथवा वाला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखेंगे सेट 6वां में पूछा गया था। ठीक है, सेट ये 6वां ही था जिसमें पूछा गया था 6 का अथवा वाला प्रश्न। ये दोनों सेम है। तो चलिए इसका आपको आंसर दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये और किस प्रकार पूछ सकता है। तो देखिए 2024 का सेट पहला खुला है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन अथवा में पूछा था। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा स्रोत आवेश। तीसरा क्यू तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम नियम का निगमन। देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछा था और सेम क्वेश्चन एक और आपको मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये पूछा था गॉस का नियम क्या है। इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, उसके बाद बस एक स्टेप एक फार्मूला रखना और आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर की बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये उस प्रश्न का तीनों प्रश्नों का उत्तर सेम है। तो सबसे पहले पूछा गॉस का नियम, तो गॉस का नियम लिखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। एक वैद्युत फ्लक्स और दूसरी गॉस का नियम यहाँ से। उसके बाद आप लोग डेरिवेशन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें पूछा था तो बिंदु आवेश के कारण, और वहाँ पे पूछा है कूलाम के नियम का निगमन, तो यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक, माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, एक बिंदु पी है।
बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक गॉसियन क्या खींचते हैं? पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लेते हैं। ठीक है, dA क्षेत्रफल क्या है? dA है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर दोनों बाहर की ओर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रचना थी। रचना आप चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन हो सकेगा तो आप लोग एक दो रचना जरूर लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, डी फाई बराबर होता है EDA। क्या होता है? E डॉट dA वेक्टर। तो EDA का फॉर्मूला होगा EDA कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B आप पढ़े होंगे, AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा? EDA कॉस थीटा। और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए केवल बचेगा EDA। ठीक है, डी फाई बराबर EDA। ठीक दोस्तों, उसके बाद संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण से गुजरता है तो यहाँ पे हम इसका समाकलन करते हैं, तो डी और समाकलन कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा फाई। और यहाँ पे देखिए EDA क्या आ जाएगा? EDA। अब यहाँ पे देखिए E क्या है? कांस्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किसका? केवल DA का समाकलन करेंगे, और DA का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, DA बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये मान यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो देखिए EDA इतने टोटल की जगह 4 पाई r स्क्वायर। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद गॉस का नियम लगा देते हैं। गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों समीकरण में कोई चीज़ बराबर होती है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाई दोनों बराबर, इसको छोड़ दिए। E 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो देखिए आप लोग देख सकते हैं E 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान निकालेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये तो दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अगर आपसे पूछता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो आप लोग ये निकालेंगे। और यदि देखिए उसके बाद यदि आवेश क्यू से स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो तो उस क्षण विद्युत बल। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए कूलाम के नियमावली का आ गया। ठीक है, तो ये बराबर होता है E क्यू नॉट। क्या होता है? E क्यू नॉट। E का मान अभी आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए E का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, और ये क्यू नॉट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को इसका हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कूलाम के नियम का निगमन, बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम का निगमन। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने छठवां बताया, उसका अथवा बताया। उसके बाद अब आप लोग देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला में, और वेक्टर V बराबर -75i कैप प्लस 100j कैप मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको इसमें टोटल ये 15 नंबर का भी ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 5 नंबर का वो। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखें कि, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत का मतलब आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे। ठीक है, ये वाली उंगली जो ऐसे रहेगी, तो ये देखिए मेरा बायां हाथ है, ये अंगूठा ऊपर की ओर दिख रहा है, और ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा अंगुली चालक में धारा की दिशा को, ठीक है दोस्तों, चालक की दिशा को, तर्जनी
अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब इसको थोड़ा से आप ऐसे समझे, ये जो हो गई ये तर्जनी है, ठीक है दोस्तों। ये वाली देख सकते हैं, ये पहली उंगली जो है अंगूठे के बाद ये तर्जनी। तर्जनी आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आप लोग देख सकते हैं ये बी बना हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और ये अंगूठा, अंगूठा मतलब ये ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बल की दिशा को। और ये मध्यमा, ये बीच वाली जो उंगली है, ये बीच वाली ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगली को, इस अंगुली ठीक है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा, ये देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है दोस्तों, क्यों बराबर दिया 1×10⁻⁹ कूलम, बी बराबर 4I⁻3J टेस्ला, उसके बाद वी का मान इतना दिया। तो फार्मूला होता है कण पर बल, F बराबर वेक्टर F बराबर क्यों और वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक, तो देखिए ये सदिश है, तो सदिश का यहाँ पे हम लोग नियम लगा के गुणा कर देते हैं सारणिक से। तो देखिए क्यों का मान दिया है 1×10⁻⁻⁹। उसके बाद देखिए आपका V का मान देख सकते हैं -7510 है, -7510। के का मान कुछ नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए B का मान 4 और 3। तो इसका हल करने का एकदम आसान तरीका है कि देखिए इसको गुणे में ही लिखे। अब देखिए यहाँ पे इसका सीधा इधर गुणा कर देंगे, IJ के बाद क्या आता है K। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 75 का 3 में गुणा और ये 4 का 100 में गुणा। ठीक है, 100 का 4 में, IJ के बाद K आता है और यहाँ पे I और J के बाद K, तो इसलिए बाहर क्या लिख देते हैं K का F। ठीक है, अब देखिए 1×10⁻⁹। अब देखिए यदि आप इसे वैसे करने लगेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सही नहीं आएगा। कि आप सोचें 75 का अगर 3 में गुणा कर दें 225 आ जाएगा, देखिए ये गलत आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, 25 दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो 25 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और 25 कॉमन ले लिए तो 25 नहीं कितना होता है 75, 25 नहीं 75 गुणे 3। ठीक, उसके बाद 25 चौक 100, 25 चौक कितना होता है 100, तो यहाँ पे 4 गुणे 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1×10⁻⁹ 25, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 1×10⁻⁹ ऐसे 25। अब देखिए यहाँ पे 16 9 25 होता है, तो 16 9 25 माइनस में, ठीक, गुणे 25। 25 का अगर 25 में गुणा करेंगे 625 आएगा, गुणे 10⁻⁹ के का F। ठीक है, न्यूटन। और इसमें दिशा पूछा था तो दिशा आप बता देंगे, अतः बल जेड की दिशा में लगेगा। ठीक है, क्योंकि के है तो के जो होता है जेड की अक्ष में होता है। ठीक है, तो बल किधर लगेगा, जेड की दिशा में लगेगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन इसका और देख सकते हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कुछ बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसे भी मैंने आपको कराया है और ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, आप लोग इसको कर लीजिए। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, किसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 FW सेट मतलब 5वें सेट में प्रश्न नंबर 4, चौथे का ग नंबर प्रश्न
सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बता दूं, आप लोग ये सेट 2024 का सेट जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप यह इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों ये क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।